चैंपियंस ट्रॉफी का जो इजलास हुआ अभी कोलंबो में, कोई खातिर खा जवाब नज़र नहीं आ रहा जो आपका पता लगता है कि जी वहाँ पे क्या हुआ है। इंडियन क्वार्टर से बात यही लग रही है कि पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर मिला है, यानी कोल्ड रिप्लाई मिला है। तो इंडिया का यहाँ आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। कहते हैं ना चूहा शराबी हो गया है, तो चूहा शराबी हुआ तो दुम पे खड़ा हो जाता है, दुम पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं हर क्वार्टर से जी हमने नहीं जाना, जो मर्जी करने। फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक और एपिसोड के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉट और बर्निंग इशू, और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। इस वक्त सारी दुनिया क्रिकेट की नज़रें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जमी हुई हैं। आईसीसी का इजलास हो गया, फिर उसके बाद और अब पाकिस्तान ने एक जो है वो एक कार्ड प्ले किया है, और वो कार्ड ये है कि जो इस बॉल को जो है वो आईसीसी के कोर्ट में डाल दिया है कि भाई आपका टूर्नामेंट है। इस वजह से जो है ना, मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो इससे जो आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो उसको हाइप मिलेगी, और अगर वो नहीं आएगा तो ये फ्लॉप जो है ना वो सीन हो जाएगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का इसके अंदर जो शतरंज वाली जो चाल है ना, गेम प्लान क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्रिकेटर्स का गेम प्लान नहीं होता, जो मैनेजमेंट है उसका भी गेम प्लान यकीनी तौर पे है। और शाह साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, और आपने जिससे चीज़ को जो है ना हमेशा से कहा कि इनको पूरी प्रिपरेशन के साथ आईसीसी के इजलास में जाना चाहिए था, आप उसके ऊपर भी नज़र डालें और बताइए। और उसके बाद फिर आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब तो चूँकि इंडिया आईसीसी के कोर्ट में बॉल चला गया है, तो आईसीसी का ही इवेंट है, और उनको ये भी दुख है इस बात का भी कि अमेरिका के अंदर जो है ना उनका एक बहुत लॉस और फेलियर जो है ना वो एक एपिसोड गया है। तो प्लीज़ वंस अगेन नताशा साहब, हमारे मेहरबान भी और कदरदान भी, और आप सब लोगों के जो है ना वो दिलों की जो है ना वो और नब्ज़ को जो है ना उसको सही जांच कर बात करने वाले, प्लीज़। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो इजलास हुआ अभी कोलंबो में, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा मुझे मतलब जेन्युइन तो नहीं बात करा या लेकिन कोई खातिर खा जवाब नज़र नहीं आ रहा जो आपका पता लगता है कि जी वहाँ पे क्या हुआ है और किस कंट्रीज़ की क्या मतलब एटीट्यूड था हमारे साथ, इंडिया का क्या एटीट्यूड था, जो मेन सबसे बड़ा सब्जेक्ट और मेन टॉपिक है। तो जो इंडियन क्वार्टर से बात यही लग रही है कि पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर मिला है, यानी कोल्ड रिप्लाई मिला है। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने वो बॉल जो है वो आईसीसी को कहा, चूँकि ये आपका इवेंट है और आप इसके ज़िम्मेदार हैं, और इसका जो फेल्योर या इसका होना या ना होना या इसका जो कुछ भी इंडिया की तरफ से जो भी जवाब है उसके आप जिम्मेदार होगा, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। तो इसके अंदर आईसीसी को नुकसान होगा, या आईसीसी खुद बीसीसीआई को कहे, या इंडियन क्रिकेट बोर्ड है कि कहे कि हमारे पास पाकिस्तान वो ज़रूर खेलने आए। उसकी वजह है कि एक तो उनको पहले लॉस हुआ है चैंपियंस जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, और दूसरा है कि अगर यहाँ पे आप इंडिया आ जाता है तो उनको बड़ा हाइप मिलेगा, इसलिए मिलेगा जो आपने बड़ी अच्छी बात किया कि यहाँ पब्लिक बहुत आएगी और मेरे ख्याल में टिकट्स भी नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ना वो कुर्सी तोड़ वो होगी खिड़की तोड़ सॉरी खिड़की तोड़ वो होगा जी। तो मैं इस बात पे फिर ये बात करता हूँ कि अगर आईसीसी का रवैया बड़ा कमज़ोर रहा और वो इसको बड़ा इसको लेके ना चल सकी, और एक टाइम बार किया और निकलने के लिए कोशिश किया कि किस तरह निकल जाए, क्योंकि आपने अभी बात पहले भी की थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि आगे आईसीसी के प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो आप बात बाद में करेंगे। तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, शायद आईसीसी उसका भी टाइम ले रही हो कि शायद कौन सा नया चेयरमैन आता है, हम उसके तहत चलेंगे, यानी उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ है उसके तहत चलेंगे। तो जब अब आईसीसी जो है वो क्या अमल होता है, या आईसीसी कितने के कमज़ोर है, या आईसीसी पे जो अगली बात है इंडिया का कितना असर है, या इंडिया पाकिस्तान में किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए आने या ना आने पे अपने आप को वो कहता है, या ऊपर से कहता है हम आ रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट जो है बीच में मुखिल हो जाती है और कहती है जी हम नहीं आने देते। ये बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंडिया का यहाँ आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। जो मैं समझता हूँ कि उनके क्वार्टर से मैं सारी बात सुनता हूँ, तो हमारा बड़ा एक वो समझते हैं, वो वर्ल्ड कप जीत गया है, वो जब वो कहते हैं ना चूहा शराबी हो गया है,
तो चूहा शराबी हुआ तो दुम पे खड़ा हो जाता है, दुम पे खड़े हैं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं बड़ा बोल रहे हैं हर क्वार्टर से, जी हमने नहीं जाना, जो मर्जी करने, पाकिस्तान यहाँ से पैसा कमाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास है, आप माशाल्लाह समझते हैं और आप इतना अच्छा डिफाइन करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या करना है, तो ये हमने सब कुछ सोचना समझना चाहिए। आपको लगता है मुझे एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्वेश्चन वो आपके साथ जो ना वो एक्सपर्ट ओपिनियन तो डेफिनेटली आप ही देंगे, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना कंपैरेटिवली बेहतर हो रही है? अब इन्होंने क्या लॉबिंग की है, क्या इन्होंने अपना उसके अंदर टैक्टिक्स किए हैं? नंबर वन, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जो कल का बच्चा था और उन्होंने जो आंखें दिखाई, फिर उसके बाद मतलब कि वो कैसे उसको हैंडल किया। ज़ाहिर है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो भी हैं वफाकी है, तो डेफिनेटली उसका भी उन्होंने कोई ना कोई बैक एंड से ना रोल प्ले किया होगा, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ने जो गेम खेल दी, यानी कि एक छक्का लगा दिया जिसको कह सकते हैं, कि उन्होंने आईसीसी को वार्न भी कर दिया और आईसीसी को इंटीमेट भी कर दिया और आईसीसी को अलर्ट नहीं हाई अलर्ट कर दिया कि भाई आपका टूर्नामेंट है, हाँ आप जाने और आपका काम जाने। और फिर उस बाद करंट सिनारियो के अंदर उनको एक जो है ना वो डेंट पड़ा हुआ है नुकसान का मॉनिटरीली फाइनेंस के एतबार से। तो मुझे लगता है कि आईसीसी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा कि भारत हर सूरत में पाकिस्तान आए। आखिरी बात मेरा, अभी आपने लिंक भी किया उस बात को कि पाकिस्तान के पास एक जो वो पता नहीं होता जो छुपा के रखने वाला होता है, ठीक है, वो यक्के का पक्का, हाँ। वो अभी जो है ना वो किंग अभी उन्होंने प्ले करना है और वो ये है कि ये कह सकते हैं कि अक्टूबर में अगर आपने चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रखा है ना, तो फिर अगर हमसे वोट चाहते हैं और हमारे ब्लॉक के या हमारे जो ना हम ख्याल जो जितने भी वोट्स हैं उनसे अगर आप हिमायत चाहते हैं तो फिर यू हैव टू कम here for the Champions Trophy। बहुत बात अच्छी किया। देखिए आपने बात की आईसीसी की, आपने बात कि आईसीसी खुद अपने जो फ्रांसिस जो उसका लॉस हुआ है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, वो बहुत बड़ा लॉस है, तो यानी 22 अरब के करीब कोई नुकसान है। और वो कहते हैं जी स्टेडियम का नहीं पता कहाँ था जहाँ मैच हुए, अब लोग ले गए पैसा वगैरह का, उनको पता नहीं लग रहा, और बड़ा इस चीज़ पे इल फील कर रहे हैं कि बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ। और वो जो चाह रहे थे कि वो मार्केट बहुत बढ़ेगी अमेरिका की और वहाँ पर क्रिकेट से आमदनी होगी, प्लेयर जाएंगे वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, पैसे आएंगे, वो कंट्री वहाँ पर क्रिकेट फ्लोरिश होगी, तो वहाँ पर वो नाकाम हुई आईसीसी, जो भी उन्होंने जिसने भी ये सलाह दी गलत दिया। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात आपने किया है कि हमारे पास एक और मोटिव है जो अपने आईसीसी के पास कहा कि ये ले रही है, एक अच्छी चाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उसे सारा कुछ आईसीसी को कहा कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारा टूर्नामेंट है और आप जो है ना इंडिया को आपका चूँकि आपका एक जेली वो कंट्री है, यानी आप पेरेंट बॉडी है, उसके नीचे आपके वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनको कहें कि आप यहाँ पे आए। तो ये भी गेम अच्छी है कि जो आपने आईसीसी को कह दिया कि आप यहाँ पे, यानी कि एक चीज़ जो है ना वो उन्होंने इस बात को आईना दिखा दिया आईसीसी को कि भाई नंबर वन कि अब देखना ये है आपके लिए चैलेंज है आईसीसी के लिए, ठीक है, कि नुकसान से बचो नंबर वन, और दूसरा ये है कि अपनी सुपरमेसी और अपनी जो मतलब कि जो है ना उनकी अथॉरिटी को उसको चैलेंज ना होने दें। अब ये आईसीसी के ऊपर बड़ा मतलब कि वो आ गया, प्रेशर आ गया। बात बड़ी अच्छी बात किया। अब चीज़ ये है कि देखना ये है कि आईसीसी का आगे इलेक्शंस भी है, जिसमें आपने कहा जी पाकिस्तान पर एक कार्ड है और पाकिस्तान अब कैसे उसको अपने कार्ड को यूज़ करता है। देखो कि माजी में हमने वोट दिया था, वो शशनाक मोहर, क्या नाम था मनोहर, उनको दिया शशनाक मोहर, वो क्या शशानक मोहर क्या था, तो उनको वोट दिया था, वो हमारे को बिट्रे कर गए थे, हमने उनको सारा बता फेवर किया था उसके अंदर। उसके बाद ही तो बिग थ्री बना था और हमें पैसों का भी कोई हमें पेनल्टी भी देनी पड़ी थी कुछ पैसों की। आपको याद है कि शरद पवार भी थे, फिर उसके बाद शरण मनोहर आए, जी, तो हाँ आप बड़ी नवासन भी बनना चाह रहे थे। तो इंडिया का हमेशा मोनोपोली रही। और आपको याद है कि पेनल्टी की सूरत में भी हमें पैसे देने पड़े थे कि सेठी के ज़माने में, कोई वो भी एक प्लान वो था जो उसके वजह से। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे कि जो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कह भी दे कि मैं आ रहा हूँ और तो कोशिश भी करे कि मतलब ये इवेंट यहाँ से निकल जाए। अब जो दूसरा का बात आपने की, जो इसका दूसरा रुख और बड़ी अच्छी बात किया कि जो अक्टूबर में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान अपना एक ग्रुप या एक अपना वो कैसे पैनल लेके चलता है कंट्रीज़ का। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस पर वर्कआउट करना चाहिए इलेक्शंस के लिए। और इलेक्शंस में आपने बात किया कि वो तुरुप का पत्ता जो अपने पास रखा, उनसे कहा जी हम इलेक्शन में आपको वोट इसी सूरत में देंगे। पहले तो देखिए इलेक्शन के अंदर आप करते क्या है कि दो आदमी या तो अगर वो यूनानिमसली जीत जाते हैं, उनके सामने कोई
کھڑا نہیں ہوتا تو آپ کو کوئی آپ کوئی مطلب بنا نہیں سکتے کہ کسی بھی آپ اس کے خلاف کوئی گروپ بنا لیں یا اپنے پاس ایک کنٹریز کا ایک وہ بنا لیں بلاک بنا کے کہہ جی ہم ان کے خلاف مطلب ہم یہ ایک بلاک ہے تو ہم اس طرح چلیں گے ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں. اگر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی مطلب وہ نہیں ہے کوئی مطلب نہ نو وار اور نو کوئی مطلب کوئی جنگ اور وہ نہیں ہے تو نہ جنگ ہے نہ امن ہے. پہ بتا دو دونوں چیزیں آپ بالکل آپ کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پریشر گروپ ہے اور آپ بنا کے اور کلبس وہ سوری یہ بنا لیتے ہیں کنٹریز آپ کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو پریشر گروپ بنا کے ان کو مطلب اس چیز کے اوپر وہ کرتے ہیں ڈنٹ ڈالتے ہیں تو بہت اچھی مطلب ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ سب سے بڑی صورتحال یہ دیکھنی ہے کہ کیا ان کے جو BCCI کے اور انڈیا کے جو جے شاہ کینڈیڈیٹ ہے نا جے شاہ یہ نام کینڈیڈیٹ ہے کیا وہ بلا مقابلہ تو منتخب نہیں ہو جائے. کیا انڈیا نے اندر لے خانے ایسے منورنگ تو نہیں کر لی کہ وہ صرف بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے تو وہاں ہمیں منہ کی نہ کھانی پڑ جائے ہم جو کرنا پڑ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ پھر بھی آپ کنڈیشنلی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں یا ووٹ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو انڈیا کو پاکستان آنا ضروری ہوگا فار اس کے کیا کہتے ہیں فار چیمپئنز ٹرافی. بہت اچھی جو ہے نا اچھے نوٹ کے اوپر شاہ جی آپ نے جو ہے نا بات کو کنکلوڈ کر دیا. اور میں اس حوالے سے جو تھوڑی سی یہ گزارش کرنا چاہوں گا چونکہ جہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کرنا پڑتی ہے. وہاں پہ آپ کو اپنے اوپوننٹ کو آپ اپنے جو رائول جو آپ کا جو بلاک ہوتا ہے آپ کا گروپ ہوتا ہے آپ کو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت چونکہ ایک جو ہے نا وہ ہمارا مطلب کہ وہ ہے روایتی حریف ہے تو انہوں نے اپنے ٹورنامنٹ کو جو ہے کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا. پہلے جو ہے نا وہ ورلڈ کپ کے لیے بلا لیا پھر اس کے بعد وہی انہوں نے نا مکاری کی اور اس کے لیے نہیں آئے اپنا ایشیا کپ کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو یاد ہے کہ رمیز راجہ اس چیئرمین تھے تو انہوں نے کہا جی آپ ایشیا کپ میں نہیں آئیں گے تو ورلڈ کپ میں نہیں جائیں گے. اب یاد ہے آپ کو اور انہوں نے بہت مطلب یہ بلانٹ یہ بیان دیا تھا لیکن آل سڈن آپ کو جانا پڑا. اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سے کیونکہ ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی کچھ ایسے کوارٹر سے کوئی ایسی خبر نہیں ملتی کہ آپ کیوں جاتے ہیں. یا تو آپ کو پیسہ رقم دیا جاتا ہے جو انڈین کوارٹرز کہتے ہیں جی ہم پاکستان کو پیسے دیتے ہیں تو آئے گا وہ تو بھائی مطلب وہ کچھ ایسے لفظ ہیں ہمیں اپنے کنٹری کے خلاف نہیں جانا چاہتے وہ تو کرتے ہیں ایسی بات ہے کہ جی ہم پیسے پھینک دیں گے وہ آ جائے گا. وہ بہت دفعہ کہے جو ان کا ٹیسٹ نہیں آتا کوئی بات نہیں ہم پیسے دیں گے وہ آ جائے گا. آپ سمجھ گئے نا بات. تو یہ کیا چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں آتی لیکن کچھ چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ادھر کے کوارٹر سے آتے ہیں لہٰذا اس کی ایشورنس نہیں ہوتی. جی تو اس میں جو ہے نا اب خاص طور پر چیئرمین محسن نقوی ان کے پاس ایک اچھا جو ہے وہ ایک کھیلنے کے لیے موقع ہے بہترین اور وہ یہی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنی ساری باتیں منوائیں آپ اپنا ایک بلاک بنا کے رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو کیش کریں اور ان کیش کریں ان دس سینس کہ مطلب کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے لیے آئیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا مطلب کہ آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر چونکہ آگے جو ہے نا وہ ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے وہ بھی جو ہے انڈیا اور سری لنکا کے اندر ہے اس میں بھی ہم جو ہے نا وہ کریں اور باقی بہت ایونٹس آ سکتے ہیں. چونکہ یہ پولیٹیکلی جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کہ وہ دبنگ ہو کے چلنا پڑے گا اور ہوپ فلی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو چھاتی تان کے جو ہے نا تو وہ اپنا جو ہے نا وہ کنٹیسٹ کرے گا اپنے بہترین اس سالڈ موقف کو اور ہوپ فلی پاکستان کو کامیابی بھی ملے گی. یعنی کہ اگر چیمپئنز ٹرافی کے لیے انڈیا پاکستان آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر یہ پاکستان کی کامیابی ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو سبسکرائب کریں لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ فیڈ بیک اس کا زبردست اور شاندار ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.